हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हो, हमने सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। वहीं से ही मैं आज की क्लास को भी स्टार्ट करता हूं। इन क्लासेस में बच्चों जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आया हो। ये क्लास आपकी हेल्प ऐसे करेंगी कि आप सीजीएल ही नहीं बल्कि कोई दूसरा एग्जाम भी दे रहे हैं और उसमें क्वांट सेक्शन आना है, वो उस पेपर में भी आप अपने क्वांट सेक्शन को क्लियर कर सकते हो इन क्लासेस की हेल्प से। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को समझा होगा। क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक चीज समझने वाली है कि यहां पे ये पिरामिड बना रहा है। ठीक है, पिरामिड यहां पे क्यूब है, क्यूब के मिड पॉइंट से निकाल रहा है ये पिरामिड। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास bx और इक्वल्स टू bz इक्वल्स टू by, ये हमारे पास 8 8 होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इसने मिड पॉइंट से उस पिरामिड को निकाला है क्यूब से। ठीक है, अब ये क्यूब है तो मेरे पास अब देखो ट्रायंगल XBZ में ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं XZ निकाल सकता हूं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहां पे मेरे पास XZ कितनी आ जाएगी? 8√2। आई होप आपको ये चीज पता होगी। ऐसे ही सिमिलरली मेरे पास आ जाएगी क्या? XZ, ये सॉरी ऊपर मैंने XY निकाली थी, गलती से मैं XZ बोल गया। तो XZ भी सिमिलरली मेरे पास 8√2 बनेगी और ZY भी क्या बनेगी मेरे पास? 8√2। बच्चों वो ट्रायंगल कौन सा होता है जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इससे हमें एक चीज पता चली, जो पिरामिड है, पिरामिड का जो बेस है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। अब आपको दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि टीएस से जो हमें निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड होता है CS से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड प्लस बेस एरिया यानी ये क्या है? बेस क्या है हमारे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब CS से हम कैसे निकालते हैं? CS से ऑफ पिरामिड इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस पेरीमीटर इनटू स्लांट हाइट। ठीक है, बेस पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ही हमारे पास, हमें निकालनी क्या है? स्लांट हाइट। बच्चों एक चीज देखना, जैसे ये हमारा एक फेज बन रहा है, ये वाला एक फेज है। ठीक है, यहां पे ये चीज स्लांट हाइट होती है, ये वाली चीज। ठीक है, तो ये हमेशा मिड पॉइंट पे बनाएगी। ये अगर हमारे पास 8√2 है तो ये आ गया हमारे पास 4√2। ठीक है, अब और ये है हमारे पास, ये कितनी थी? 8। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। यहां पे मैं स्लांट हाइट निकालूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इक्वल्स टू 64 माइनस 32। 32 कैसे है? ये वाला ट्रायंगल देखो, मैं अब ऐसे लिख रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है, ये इसकी स्लांट हाइट बनेगी बच्चों, ये वाली नहीं बनेगी, ये बनेगी इसकी स्लांट हाइट, यानी ये वाली चीज। यहां पे आगे मेरे पास स्लांट हाइट आ गई इसकी 32 को अगर आप सॉल्व करते हो तो स्लांट हाइट आती है आपकी 4√2। स्लांट हाइट भी आ गया आपके पास। यहां से हम CS से निकालेंगे, पहले तो हम इसका CS से निकालो। CS से क्या है? हाफ बेस पेरीमीटर 3 इंटू 8√2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका पेरीमीटर यही होगा। स्लांट हाइट आई आपके पास 4√2, इसको सॉल्व करोगे टू 24 48 यानी 96, यानी CS से क्या आया मेरे पास? CS से आया मेरे पास 96। चलते हम दोबारा से अपने इस स्लाइड पे, यहां पे मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। कर दिया। अब इसके बाद मेरे पास क्या आना चाहिए? CS से मैं निकाल चुका हूं और मुझे पता है बेस क्या है, बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? XYZ का एरिया √3/4 A²। ए क्या है मेरे पास? 8√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 64 इंटू 2 विल बी योर, इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो
32√3। ठीक है, बस अब सीधा हमें क्या करना है, हमें अपने एरिया में वैल्यू को पुट करना है। एक बार मैं इस वाले चीज को इरेज कर देता हूं, ये वाली चीज बच्चों देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है लेकिन इतना है नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी है। CSA हमारे पास क्या आया था, CSA आया था 96, बेस एरिया क्या आया था मेरे पास, बेस एरिया आया था 32√3, बेस एरिया आया था हमारे पास 32√3। इन दोनों में कॉमन क्या है, 32 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 + √3, तो जो कि हमारे पास TS से आ गया किसका, पिरामिड का। तो ऑप्शन का आंसर है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले बच्चों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टॉपिक से लिया गया हाइट एंड डिस्टेंसेस से। इन क्वेश्चंस में बच्चों अगर आपसे फिगर बन गई तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, और ये 60 डिग्री या 45 डिग्री ये वैल्यूज तो आपको पता ही होंगी अगर आप CGL का एग्जाम दे रहे हो तो यहां पे हम पहले इसकी फिगर बनाते हैं। ये एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस से दूर जा रहा है। A navy captain going away from a lighthouse at a speed of इतना, ये देखो ये इससे ऐसे दूर जा रहा है। He observed that it takes 1 minute to change the angle of elevation from 60 डिग्री, यानी ये था इसका 60 डिग्री से अब कितना हो गया, यहाँ पे आ गया, अब है ये आ गया इसका 45 डिग्री। ठीक है, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 1 मिनट लगा है, 1 मिनट या कह लो 60 सेकेंड्स लगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। एक बार इसकी नेमिंग कर लेते हैं, A, B, C, देन D। हमें निकालना क्या है, हमें AB की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज देखना, अगर इसको भी हम 60 सेकेंड्स में कितना चल रहा है, ये स्पीड है इतनी, तो इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यानी उसने C से D तक कितना डिस्टेंस कवर करा है ये निकाल लेते हैं, 4√3 - 1 × 60। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 240√3 - 1, ये चीज आ गई। अब एक चीज देखना, यहां पे tan थीटा निकाल लेंगे। अब हम ट्रायंगल ABD में हम निकालेंगे tan 60 डिग्री, आएगा क्या, AB/BC। BC को मैंने x लेट कर लिया। ठीक है, AB है मेरे पास h, इसको मैं h ले लेता हूं, और x है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो मेरे पास h की वैल्यू आ गई √3x। आई होप आपको ये चीज पता चल गई होगी। अब हम निकालेंगे क्या, ट्रायंगल ABD में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ट्रायंगल ABD में यहाँ पे tan 45 बनेगा, tan 45 यानी h अपॉन यहाँ पे क्या आया था 240, हमने क्या वैल्यू निकाली थी 240√3 - 1, 240√3 - 1 प्लस जो x आया था। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो h क्या हो गया हमारे पास 240√3 - 1 प्लस x। यहां पे हम एक चीज कर सकते हैं बच्चों, यहां पे हमने जो h की वैल्यू x की टर्म में निकाली है ना, तो इसको x की टर्म में ही रहने दो, तो x आ गया हमारे पास, ये रहा, यहां पे h ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास h√3, x की वैल्यू आ गई हमारे पास h√3। इसको ताकि हम सीधा वहां पे हम हाइट निकाल लें, x का चक्कर ही छोड़ दें। ठीक है, x का चक्कर जितना जल्दी छोड़ दो उतना ही बढ़िया रहता है भाई, x तो बुरी हालत कर देती है कई बार। h = 240√3 - 1 प्लस h/√3। ठीक है, h को हम एक साथ लेंगे, √3h
माइनस एच अपॉन, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 240 रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो h कॉमन आ गया, रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 243 रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3। ये यहां पे आके डिवाइड में हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच आई मेरे पास क्या, 240 रूट 3। ठीक है बच्चों, दिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन सॉल्व बहुत जल्दी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, बहुत जल्दी। आई होप आपने ये क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन को समझ भी आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आंसर है इसका ऑप्शन ए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी साइन ट्रिग्नोमेट्री में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये उसी चीज का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे मैं लेट कर सकता हूं, क्योंकि हमारे पास यहां पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि भाई बी या b इक्वल टू सी नहीं होना चाहिए या a इक्वल टू डी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी ऐसी वैल्यूज लेट करेंगे b और c की, ताकि क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। तो मैं यहां पे लेट कर लेता हूं a की वैल्यू 90, b की वैल्यू मैं ले लेता हूं 60, c की वैल्यू ले ली मैंने 30 और d की भी वैल्यू मैं ले लेता हूं 30, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं होगा। बस डायरेक्टली यहां पे वैल्यू पुट करो, साइन b माइनस सी 60 माइनस 30 साइन 30 डिग्री इंटू कोस ए माइनस डी, कोस ए माइनस डी यानी सॉरी ये आ जाएगा कोस 60 डिग्री। ठीक है, यहां पे फिर प्लस साइन a माइनस बी इज 30 कोस c माइनस डी कोस 0 डिग्री प्लस साइन c माइनस a, c माइनस a इज माइनस 60 डिग्री। अभी आप एक चीज देखना इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जिन बच्चों को कंसेप्ट पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको इस क्वेश्चन में वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कोस b माइनस डी आ जाएगा आपके पास कोस 30 डिग्री। मैंने कुछ नहीं करा, बस a b c d की वैल्यू मैंने लेट करी और इनको डायरेक्टली पुट करा है। बस बच्चों, क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग तभी यूज करना है, या हमें जब यूज करना है, कभी भी यूज करना है, तो वहां पे नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। बस इस इक्वेशन को या इस कंडीशन को हमें हमेशा अवॉइड करना है, नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। यहां पे आपको अब टेबल पता होगी, साइन 30 की वैल्यू होती है 0 1 2 3 4। इसको यहां से अगर मैं निकाल लेता हूं, ये मैंने वैल्यूज लिख ली, टेबल ही बन गई अपनी जल्दी से जल्दी। साइन 30 की वैल्यू आई मेरे पास 1/2 इंटू कोस 60 की भी वैल्यू आएगी मेरे पास 1/2। साइन 30 की वैल्यू फिर से आई क्या हमारे पास, ये जो है a माइनस बी। हाँ, साइन 30 की वैल्यू आई हमारे पास फिर से 1/2, और कॉस हमेशा बच्चों एक चीज याद रखना, कॉस 0 डिग्री हमेशा 1 होता है। ठीक है, आई होप साइन a माइनस बी ही है, a माइनस बी। ठीक है, एंड c माइनस डी, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारे पास अब यहां पे आएगा हमारे पास ये 1 आ गई, प्लस यहां पे एक चीज नोटिस करना बच्चों, साइन माइनस थीटा अगर गिवन है तो वो होता है माइनस साइन थीटा। अगर यहां पे आपको गिवन होता कोस माइनस थीटा तो वो कोस थीटा ही बन जाता है, और अगर आगे आपके पास टेन थीटा, टेन माइनस थीटा, तो वो माइनस टेन थीटा होगा। ठीक है, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहां पे प्लस की जगह क्या आएगा हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूं, इस प्लस की जगह हमारे पास आएगा नेगेटिव में। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/2, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, √3/2। अगर बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास, यहां पे बच्चों एक बार वेट करना, मैंने कोस c माइनस डी, ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2, यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आना चाहिए, यहाँ पे भी हमारे पास कॉस साइन b माइनस सी
साइन ए माइनस डी इंटू कॉस ए माइनस डी, ठीक है, साइन ए माइनस बी कॉस सी माइनस डी, ठीक है, हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/4 प्लस 1/2 माइनस 3/4, ठीक है। यहां पे इसको आप सॉल्व करो, 4 ये आ गया मेरे पास 3 माइनस 3 यानी 0। इसका आंसर आया बच्चों हमारे पास 0। मैंने कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, बस वैल्यूज को पुट किया है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी बच्चों। वैल्यू पुटिंग में हमें हमेशा नॉट डिफाइंड कंडीशन को अवॉइड करना है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले बच्चों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अब आ गए हमारे पास क्या, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। बच्चों टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करने वाले, इसमें हम अपना डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। और वो डायरेक्ट मेथड ऐसा है जो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आपको आपके दिमाग में मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा, आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन या वैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा। अब देखना, ये महज 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का नहीं है। ए 50% करता है कितने दिन में, 16 दिन में। तो ए 50% करता है 16 दिन में, तो 100% कितने दिन में कर देगा? ऑब्वियसली बात है 32 डेज में कर देगा, कोई डाउट नहीं। बी 1/4 करता है कितने दिन में? 24 दिन में। तो एक काम कितने दिन में कर देगा? 24 चौक 96 डेज में, कोई डाउट नहीं। हमें बताना है कि वो 3/4 काम कितने दिन में कर देंगे। सबसे आसान तरीका, इनका एलसीएम ले लो। देखो, अरे रुको, इनका, अरे यार इरेजर से इसको इरेज करो। देखो ए का आ गया हमारे पास, टोटल दिन कितना ले रहा है 32, ये 96, इनका एलसीएम ले लो 96, ये आ गया 3, ये 1, ये ए प्लस बी का 1 डे वर्क है, 1 डे वर्क है 4, ठीक है। उनको करना कितना है 3/4, तो 96 का 3/4 कितना होता है 72। 72 कितने दिन में करना है? ए बी का एक दिन का काम 4 है, तो एक काम 1/4 दिन, और आगे आपका 72 वर्क। 72 वर्क कितने में करना है? 72/4 इक्वल्स टू 18। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो, ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास SICI का। बच्चों आज का सेशन थोड़ा छोटा होने वाला है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपने नोटिस किया होगा CGL मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कितने इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और जो भी कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं या जो बता रहे हैं वो आपको जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सभी में अप्लाई होंगे। जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें क्वांट सेक्शन आना है, उस क्वांट सेक्शन को आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी बच्चों जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम ट्री मेथड का यूज करते हैं और वो बहुत इजी है। कैसे? अब ये चीज आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। द अमाउंट इज रिसीव, द अमाउंट एट रिसीव 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years। यानी इतनी अमाउंट हमें मिली है 3 साल के बाद 10% पर एनम। पहली बात तो ट्री मेथड में जो हमें रेट गिवन है उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, यानी 1/10, ठीक है। अब इसका हम क्यूब कर देते हैं। क्यूब क्यों किया है? क्योंकि 3 years गिवन है। यहां पे अब हम रेट निकालेंगे 1/10। इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास क्या बनता है बच्चों? ये आता है हमारे पास, ये जो लाइन है ये होती है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इस सिंपल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा कितना? 1/10 का, इस पे भी लगेगा 1/10 का, और यहां भी, और 10 पे भी लगेगा 1। तो यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 300, इसको अगर आप सॉल्व करोगे 331,
ठीक है, ये हमें 1000 रुपीज पे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि 3 साल बाद अगर मैंने 1000 रुपए एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए थे तो मुझे अमाउंट कितना मिल रहा है, 1331। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, अब ये जो 1331 है क्वेश्चन में कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1331 रिप्रेजेंट कर रहा है 119790 को। ठीक है, तो एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 11, इसको यहां इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं। अरे कोई तो क्वेश्चन ही आ गया, सॉरी आंसर ही आ गया, तो कोई बात नहीं। 1131 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 119729 को। तो एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा, इतने को, और हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, 1000। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास, ये सॉरी ये 2 नहीं है बच्चों, ये 9 है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 90 से जाएगा और आपके पास 1000 जो हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, प्रिंसिपल को, वो आएगा हमारे पास 90,000। देखा बच्चों, हमने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का ये जो क्वेश्चन करा, इसमें हमने विदाउट यूजिंग फॉर्मूला करा है, यूजिंग दी ट्री मेथड। बच्चों फॉर्मूला तो हम कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसी कैलकुलेशंस आ जाती हैं कि सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन जो ट्री मेथड है वो आपके माइंड में हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये टाइम भी कम लेता है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देके जा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सभी के सभी बच्चों इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के आंसर को भेजें। तो इसी नोट पे मैं आज की क्लास को यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू।